नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सर्तिला एकादशी पूजा के बाद हाथ में थोड़ी सी तिल और थोड़ा सा जल ले लीजिएगा। एक फूल ले लीजिएगा। खाली हाथ कभी भी व्रत कथा नहीं सुना जाता है। इसके बाद सपरिवार एक जगह बैठकर हम व्रत कथा सुनेंगे। साथ ही में एक लोटा जल हम रख लेंगे। पूजा के बाद यानी कि व्रत कथा सुनने के बाद इस जल को हम भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे देते हैं। अगर आप शाम को व्रत कथा सुन रहे हैं तो आप शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी, धर्मपरायण थी और साथ ही में हमेशा पूजा व्रत रखती थी। लेकिन कभी भी उसने किसी भी चीज़ का किसी को भी, ना ही कोई देवी देवता को, ना ही किसी ब्राह्मण को धन का, अन्न का, किसी चीज़ का दान नहीं किया। ब्राह्मणी की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, ऐसे में उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी हो जाएगी। लेकिन इसने कभी भी जीवन में दान नहीं किया, तो वैकुंठ लोक में आकर इसका भोजन का क्या होगा। इन सब बातों को सोचते हुए भगवान श्री विष्णु नारायण एक ब्राह्मण भिक्षुक का रूप लिया और ब्राह्मणी के सामने आकर भिक्षा मांगने लगे। भिक्षुक को देखकर ब्राह्मणी बिल्कुल खुश नहीं हुई। एक मुट्ठी मिट्टी लेके उनके पात्र में दे दिया। बोला, यही भिक्षा है, ले जाओ। ब्राह्मण वही भिक्षा लेके अपने वैकुंठ धाम लौट आए। कुछ दिन बाद वो ब्राह्मणी का देहांत हो जाती है। ब्राह्मणी के मृत्यु के बाद वो वैकुंठ लोक आते हैं। क्योंकि उसने मिट्टी के दान किया था, इसीलिए वैकुंठ लोक में उन्हें बहुत ही प्यारा सा, बहुत बड़ा भव्य एक महल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणी महल को देख के खुश हो जाती है, पर अंदर जैसे जाते हैं तो देखते हैं पूरा महल खाली है। इसमें धन, अन्न, माँ के कोई भी भंडार नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाने के लिए, भोजन के लिए कुछ नहीं है। वह हाथ जोड़ करके दोबारा भगवान श्री विष्णु नारायण के पास आते हैं और कहते हैं कि हम जीवन भर आपका सेवा किया है, पूजा किया है, व्रत किया है, तपस्या की है, तो मेरा घर आज खाली क्यों है। भगवान श्री विष्णु नारायण ने कहते हैं कि तुमने जीवन में कभी भी किसी को भी दान नहीं किया था। मैं ब्राह्मण के रूप में तुम्हारे पास भिक्षा मांगने आया तो तुमने मुझे मिट्टी की ढेला दान में दिया। इसी बात के लिए आज तुम्हें इस महल की प्राप्ति हुई है। लेकिन तुमने अन्न धन का दान नहीं किया, इसीलिए तुम्हारे घर खाली है, ना तो अन्न है ना तो धन है। ब्राह्मणी बहुत ही चिंतित हो गई और भगवान श्री विष्णु से पूछने लगे कि अब क्या करें। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम यहाँ का देवियों से मिलो और वहाँ पे जाके सर्तिला एकादशी की व्रत महात्म सुनो। विधि विधान से इस व्रत को करो। तुम्हारे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ साथ सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मणी ने ऐसे ही किया। देवियों से मिले और सर्तिला एकादशी की महत्व सुने। बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा की और इस बार व्रत के साथ साथ बहुत सारे दान, दक्षिणा, तिल की दान किया। मान्यता अनुसार इसके बाद बुढ़िया का घर, ब्राह्मणी का घर बहुत ही अन्न धन से, भंडार से भर गया और बहुत ही प्रेम पूर्वक उन्होंने भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा करके अपने दिन गुजारे। बहुत ही अच्छी तरह से धन दौलत, खाना पीना, अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। तो हे भगवान श्री विष्णु नारायण, जिस तरह से आपने ब्राह्मणी के ऊपर कृपा किया, ऐसे ही इस कहानी को, इस व्रत कथा को सुनते हुए, कहते हुए, झुंकारा भरते हुए सभी के ऊपर कृपा करना। सर्तिला एकादशी के दिन तिल दान करने से उतने हजारों साल हमें वैकुंठ धाम प्राप्ति होती है। साथ ही में यह जीवन में सभी प्रकार का सुख की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान श्री विष्णु नारायण की जय हो। तो इसी तरह से हमें व्रत कथा सुननी है। व्रत कथा सुनने के बाद हाथ में जो फूल है वो भगवान श्री विष्णु नारायण के चरणों में आप रख दीजिएगा और हाथ में जो तिल है ये हम जल में, यानी कि जो एक लोटा जल हमने लिया था उसमें मिक्स कर देंगे। और फिर रात को अगर आप सुन रहे हैं व्रत कथा तो आप चंद्रमा को अर्घ्य दे दीजिए कथा सुनने के बाद, और अगर दिन में आप कथा सुन रहे हैं तो सूर्य नारायण को अर्घ्य दे दीजिए। तो ये थी सर्तिला एकादशी की व्रत कथा। आशा करती हूँ आप सभी को व्रत कथा अच्छा लगा है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इसी तरह का और भी वीडियोज़ के लिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।